माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। बच्चों, सर्वप्रथम कक्षा 8वीं सारे अंक से उत्तीर्ण होकर आप सबने कक्षा 9 में प्रवेश किया, इसके लिए आप सबको अभिनंदन। कक्षा 9 में श्री DS गोजिया विद्यालय में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलो, आज हम कक्षा 9 के इस विषय हिंदी के क्लास में पद्य 1 आराधना, जो वसंत बापट जी की रचना है, जिसके सार को हम समझेंगे। तो सर्वप्रथम वसंत बापट जी का थोड़ा सा परिचय जाने। वसंत बापट जी का जन्म सन 1922 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे वसंत बापट जी की कर्मभूमि है। कर्मभूमि यानी जहाँ पर रहकर कार्य किया हो। उनके काव्यों में राष्ट्रभक्ति एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। वसंत बापट जी की रचनाएं देखें तो सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी यानी 11वीं दिशा उनकी रचनाएं हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें ध्यान में क्या रखना है कि आराधना के कवि का नाम क्या है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, और वसंत बापट जी की कर्मभूमि कहाँ है, क्योंकि यह एक एक अंक में पूछा जाता है। तो चलो, अब हम वसंत बापट जी की ये रचना आराधना के सार को समझे। आराधना यानी प्रार्थना। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि वसंत बापट मराठी के वरिष्ठ कवि थे और उसकी ये रचना आराधना मराठी रचना का हिंदी अनुवाद है। और इस कविता में वसंत बापट जी ने कहा है कि मानवता और बंधुता के प्रति प्रेम ही सच्ची पूजा है। साथ साथ कवि ने विश्व बंधुत्व की भावना व्यक्त की है। देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना। देह मंदिर यानी शरीर रूपी मंदिर और चित मंदिर यानी मन रूपी मंदिर। कवि कहते हैं कि मेरी शरीर और मन से एक ही प्रार्थना है। कौन सी प्रार्थना है? तो सत्य, सुंदर और मांगल्य की। सत्य, सुंदर और मांगल्य की नित्य हो आराधना। मांगल्य यानी मंगलकारी, आराधना यानी पूजा। तो कवि की क्या प्रार्थना है शरीर और मन से? कि शिव और सुंदर की और सत्य की आराधना हो, पूजा हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले और लोगों के मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे। सबकी भावनाएं सुंदर हो और सबके विचार कल्याणकारी हो। दुखियारों का दुख जाए, हे यही मन कामना। कवि की मन कामना यानी मन की इच्छा क्या है? तो कवि के मन की इच्छा है कि दुखी लोगों को अपने दुख से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख है और इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता और दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती। वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। तो ऐसे असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए, ऐसी कवि की मनोकामना है। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना।
वेदना यानी पीड़ा या व्यथा, और संवेदना यानी सहानुभूति। यहाँ कवि क्या कहते हैं कि लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें और दुर्बलों की रक्षा के लिए, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष यानी शक्ति, साहस का उपयोग हो। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। नव तेज यानी नया प्रकाश। सुंदरता की आश हो, मानवता की हो उपासना। आश यानी आशा। यहाँ कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए और वह नई चेतना का अनुभव करे। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। सभी मनुष्य शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही कवि की प्रार्थना है। सबके जीवन में नया प्रकाश, नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो और सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब लोग मानवता की उपासना यानी पूजा करें। ऐसी कवि की अभ्यर्थना है। अभ्यर्थना यानी प्रार्थना। भेद सभी अस्त होवे, वेर और वासना। वेर यानी दुश्मनी और वासना यानी इच्छा। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, कवि की इच्छा है कि मनुष्य के बीच सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, किसी से दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं, वासना, बुरी इच्छाएं नष्ट हो जाए। संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद है। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं उत्पन्न होती है। और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। तो कवि कहते हैं कि भेद सभी अस्त होवे, वेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं ताकि हमारा विश्व बंधुत्व का जो सपना है वो पूरा हो सके। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, कि जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी। इसलिए सभी भेद, सारे भेद, ऊंच नीच का अंतर समाप्त हो जाए और संसार में मनुष्य विश्व बंधुत्व की स्थापना हो, ऐसी कवि की इच्छा है। इसलिए ही कवि कहते हैं कि ये सारे भेदभाव समाप्त हो जाए और सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें और हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। इस तरह कवि ने इस कविता में मानवता की पूजा की है और कहा है कि लोग शूरवीर और धीर बने, दुर्बलों की रक्षा हो, सारे भेदभाव भूलकर परस्पर सब लोग मानवता का व्यवहार करें और संसार में सब जगह भाईचारे की भावना का प्रसार हो, सबके मन में कल्याणकारी विचार हो और सब लोग एक दूसरे की पीड़ा को समझे।